ज़माना बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है और सबको लड़ना ही पड़ेगा, यही रूल्स है। पर क्या आप जानते हैं आपके बच्चे लड़ने के लिए लायक है भी या नहीं? देखिए, भगवान जब भेजते हैं इस धरती में, सभी इंसान को कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिमाग में दे के ही भेजते हैं। हर बच्चा यूनिक होता है, हर एक में कोई ना कोई एबिलिटी रहता है जो कि बाकियों से अलग होता है। आप देखे होंगे पिछले साल कोटा इंडस्ट्री, जिसको हम कोटा इंडस्ट्री कहते हैं, जहाँ पे पढ़ाया जाता है आईआईटी इंजीनियरिंग और नीट का तैयारी कराया जाता है, और जिनमें से बहुत कम लगभग 1% ही केवल मात्र सक्सेस होते हैं। पर हज़ारों लाखों बच्चे वहाँ जाते हैं, और पिछले साल कितने सारे बच्चे सुसाइड किया। क्यों जानते हैं सुसाइड का कारण क्या है? कारण यह है कि खुद को पहचान नहीं सके। बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स में, बहुत सारे किताबों में आप देखे होंगे, सुने होंगे कि आप में वो क्षमता है, आप कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब कुछ कर सकते हैं, पर ये तो नहीं हो सकता है कि आप मछली को कहोगे आप पेड़ पर चढ़ जाओ और आप चिड़िया को कहोगे कि आप रोड पे पैदल चलो। क्या ये दोनों का जो एबिलिटी है उसका सही उपयोग हुआ? नहीं हुआ ना। तो हमें पहले एबिलिटी को समझना है, और एबिलिटी को समझने के बाद, उनका इंटरेस्ट को समझने के बाद ही उन्हें उनका जो सूटेबल जगह है वहाँ लड़ने के लिए भेजना चाहिए। नहीं तो लड़ते लड़ते बच्चे ऐसे हो जाते हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे जो बच्चे लोग आते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आता है और सुबह जल्दी नींद नहीं खुलता है। ये दोनों ही समस्या है। ये दोनों प्रॉब्लम पहले नहीं थे, 10th तक उनका प्रॉब्लम नहीं था, 11th में भी नहीं था, 12th हाफ होने के बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? कुछ तो सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन को अगर आप गौर से सोचेंगे, आपके पास ही सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन कहीं बाहर से नहीं आएगा, आपके पास ही इसका सोल्यूशन है। पर ये सोचने का थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे बच्चों का जब काउंसलिंग किया, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को फेस किया, बच्चों को फेस करते हुए देखे, और उनका उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व होते हुए भी मैंने देखा, तो वहाँ से कुछ फार्मूला मैंने डिस्कवर किया। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि हर बच्चे यूनिक तो ज़रूर है, हर बच्चे में एबिलिटी तो ज़रूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चा हर कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको बिल्कुल अर्ली, बच्चे जब 10th में जाते हैं तभी उनसे डिस्कस करना है, उनको जो ऑप्शंस है आफ्टर 10th क्या क्या ऑप्शंस है, आफ्टर 12th क्या क्या ऑप्शंस है, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या क्या ऑप्शंस है, आप क्या कर सकते हैं, दुनिया में क्या कुछ करने का है, ये हर चीज़ के बारे में उनको एक बेसिक आइडिया देना होगा, जिनमें से लेना है कि वो क्या ऑप्ट करना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट इनमें से क्या है। देखिए, जब आप कुछ ऑप्शन देंगे तभी ना ऑप्ट करेंगे। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो ऑप्ट क्या करेंगे? जो चीज़ सामने देखा ठीक है उसी को देखेंगे, करेंगे, पर बाद में देखा जाता है क्या कि इसमें उनका एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअल इंटरेस्ट जिसमें था वो तो बाईपास करके आ गया। क्यों बाईपास किया? 2 रीज़न हो सकता है। एक तो हो सकता है कि जैसे हर माँ बाप सोचते हैं कि मेरे बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही है, नहीं तो सोसाइटी में मेरा कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। एक मेंटल सेटअप है, एक ये होता है। और दूसरा क्या है? दूसरा होता है कि इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड है, और भी बच्चे सक्सेस हो सकते हैं, और भी बहुत कुछ करने का है इस दुनिया में। इस चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं। बिलीव ना करने का भी 2 वजह है। नंबर 1 क्या है? इग्नोरेंस, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे फील्ड है। केवल एक डॉक्टर और एक इंजीनियरिंग का जो फील्ड है यही सब कुछ नहीं है। इस बारे में नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो जब आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए एक गोल्डन लाइफ आप सोचते हैं, तो उसके साथ साथ आपका भी कुछ काम रहता है कि आपको भी पहले एडुकेट होना पड़ेगा। आप जब खुद एडुकेट होंगे तो
तभी आप अपने बच्चों को जो है सही गाइडेंस दे पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, बच्चे जो देखेंगे सुनेंगे उसी में से कुछ ऑप्ट करेंगे, फिर कहीं उसमें सक्सेस नहीं होगा तो और कुछ करेंगे। ऐसे करते करते ज़िंदगी का बहुत सारा समय वेस्ट होगा। तो ताकि ये समय वेस्ट ना हो, इसलिए देखिए हर एक के पास हर चीज़ का जो नॉलेज रहना ज़रूरी नहीं है कि होगा, और हर एक को नॉलेज मिलना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर आदमी का पास, हर इंसान का पास रिसोर्सेज सेम एक जैसे नहीं होता है। इसीलिए पेरेंटिंग का जो सेशन है वो सेशन आप अटेंड कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है पेरेंटिंग सेशन में भाग लेने के लिए, ताकि आप अपना बच्चों को सही से गाइड कर पाए। तो इस तरह का सेशन में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारा जो वेबसाइट है उसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप रजिस्ट्रेशन करें। और अब अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो वहाँ पे देखेंगे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे केवल आप इंटरेस्टेड फॉर पेरेंटिंग सेशन ये इतना लिख करके आप भेज दीजिए, तो हमारा टीम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और ये जो सेशन है ये फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कहीं पे एक पैसा भी पे नहीं करना है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में सेशन कराते हैं ताकि आप अपने बच्चों को कैरियर और उनका गोल्डन लाइफ में उनको गाइड कर सकें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें या फिर हमसे कांटेक्ट करें, और इस बारे में और ज़्यादा जानने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि अब तक हमारा हर वीडियो अब तक पहुंच सके। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।